अच्छा वही मेरी करनी है। हमारे बच्चे हाँ हम आते हैं तुम्हारे में कितनी जगह उससे काम चलाइए हमारे आपको कितनी जगह मैं बने हुए लग रहे हैं बड़ा महीना के बाद बनवाए। तो वहाँ का तारीख होने का फिर कपिया करवा उठा ला वो परवीन को अपना बहन के लिए ये कर हमारे प्रशिक्षण कर्मी शुक्ला जी और वो अमन जी है ना, और विभिन्न विद्यालय से आए हुए हमारे प्रधानाध्यापक, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सचिव तो है ना। तो ये प्रशिक्षण जो आप लोगों को दिया जा रहा है मेनली विद्यालय शिक्षा समिति का क्या वर्क है, विद्यालय में जो भी पैसा जाता है उसकी सही ढंग से जो है कि वो राशि का उपयोग यानी खर्च होता है या नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित विद्यालय जो भी कमी है उसको दूर करने का आप लोग को निगरानी करने का दायित्व बनता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे भी हमारे मेंबर हैं जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ये समाज सेवा है, इसके बदले जो है मेंबर को या सचिव अध्यक्ष को कुछ मिलने की बात नहीं है। सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कुछ आप लोगों को मिले, ठीक है ना। तो एक अपना समाज के प्रति अपना दायित्व उत्तरदायित्व समझ के, क्योंकि सरकारी विद्यालय में आप ही के समाज के बच्चे पढ़ते हैं, गांव भर के रिश्ता नाता में कोई ना कोई है, भतीजा है, नाती है, भगना है, पोता है, कोई भी है, ठीक है। हम शिक्षकों को भी कहते हैं कि बढ़िया ढंग से पढ़ाइए लिखाइए ताकि जो है आपका भी नाम हो कि हाँ फलाने विद्यालय का बच्चा बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है ना। लेकिन आप लोग का दायित्व विशेषकर जो है विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की ये जवाबदेही बनती है कि समय कुछ समय जाकर के बीच में देखे, और जब बुलाहट होती है, बैठक के तिथि निर्धारित होती है तो उस समय जाकर के वहाँ पर उपस्थित होकर करके बैठक में शामिल हो, है ना। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ऐसे शिक्षा समिति के लोग हैं जो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, कोई रुचि नहीं रखते हैं, उनको यही स्वार्थ रहता है कि हमको कुछ मिले तभी हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें हर हाल में जो है बैठक में उपस्थित होना चाहिए। विद्यालय की जो समस्या है या सुझाव है उसको जो है दूर करने का प्रयास आप लोग के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो आज देखा गया है बिहार शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पे आज आप लोग के द्वारा मीटिंग कराई थी, क्या मामला है? हम लोग यहाँ पर इस श्री शंकर उच्च विद्यालय सह इंटरमीडिएट कॉलेज तिवारी चकिया हुसेपुर प्रखंड भोरे के अंतर्गत 3 दिवसीय गैर आवासीय विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम के तहत विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों निधि प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार शुक्ल प्रभात और मेरे सहपाठी विजय कुमार राम अमन, हम 2 प्रशिक्षक यहाँ पर अपने विद्यालय अपने प्रखंड क्षेत्रांतर्गत आने वाले विद्यालयों में से CRC के अंतर्गत जो भी विद्यालय इंगित हैं उन विद्यालयों में से प्रत्येक 7 विद्यालय का एक गुच्छ बनाया गया है और उन 7 विद्यालयों में से 6 प्रतिनिधि रखे जाने हैं जो विद्यालय शिक्षा समिति के तहत आते हैं। विद्यालय शिक्षा समिति के संचालन, संवर्धन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, मूल्यांकन के लिए और विद्यालय का देखरेख, पठन पाठन आदि व्यवस्था को संचालित करने के लिए उनकी लोक भागीदारी के तहत उनकी एक अहम भूमिका है सामुदायिक सदस्यों के रूप में। इन्हीं लोगों को प्रशिक्षित करना है कि समय समय पर विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कर उन्हें यह अवगत कराया जाए कि विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के विकास हेतु और संख्यात्मक शिक्षा के विकास हेतु
कौन कौन से पहल प्रयास सरकार द्वारा प्रारंभिक एवं प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद गोपालगंज जिला के माध्यम से प्रखंड के अंतर्गत हम सामुदायिक प्रतिनिधि प्रशिक्षकों के माध्यम से यह प्रशिक्षण देने का जो शेड्यूल 3-3 दिन का एक प्रशिक्षण स्थल पर बनाया गया है। सबसे पहले हमारे इस प्रशिक्षण स्थल श्री शंकर उच्च विद्यालय तिवारी चट्टियाँ हुसेपुर के अंतर्गत 5 मार्च 2007 से 25 से 5 मार्च 2025 से 7 मार्च 2025 तक 3 दिवसीय होना है। इसके बाद डूमर है, फिर भोरे गांधी स्मारक है, फिर शिवराजपुर है। इन 4 विद्यालयों पर हम और विजय कुमार राम अमन जी हैं, यानी डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार शुक्ल प्रभात और विजय कुमार अमन। हमारे दूसरे केंद्र हैं कल्याणपुर में, जहां पर आज के दिन वहां भी उद्घाटन हो रहा है। वहां पर सुशील कुमार तिवारी और प्रशांत कुमार शुक्ला पीयूष हैं। और यह कार्यक्रम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री लखिंदर दास जी के दिशा निर्देशन में, उनके सहयोग में और इस विद्यालय के संचालक यानी इस CRC के संचालक के देखरेख में और हमारे जो निर्धारित विद्यालय किए गए उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक यानी प्रधान शिक्षकों और विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सचिव के साथ साथ महिला सदस्यों और अनुसूचित जाति सदस्यों के साथ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज के प्रथम दिन उद्घाटन के अवसर पर सबसे पहले आज का जो दायित्व है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशानुसार, उनके DPO के अनुसार कि हमको आज सबसे पहले विद्यालय विकास योजना का प्रपत्र भरवाना है। उसमें विद्यालय से संबंधित संपूर्ण प्रकार की जानकारी छात्र, अध्यापक, अधिकारी, अभिभावक के साथ साथ शिक्षा समिति के सदस्य विद्यालय को उपस्थित कर विद्यालय में क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, विद्यालय में और छात्रों में शिक्षकों के अनुपात के अनुसार शिक्षक है कि नहीं है, उनको अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, ये तमाम बातों की जानकारी विद्यालय विकास योजना प्रकृति के माध्यम से डेस्क स्लिप के रूप में इनको भर करके उपलब्ध कराना है परसों तक यानी 7 को। और हम लोग इसको अपने माध्यम से जिला कार्यालय में भेजेंगे। इसी जानकारी को एक प्रशिक्षण के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में निर्धारित समय में, निर्धारित स्थान पर, निर्धारित अवधि में देने के लिए यह दायित्व बिहार विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2000 के यथा संशोधित अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पत्रांक 150 दिनांक 1 मार्च 2025 के आलोक में यह कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें हम सभी लोग विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और हम प्रशिक्षक द्वारा उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम अनवरत आज के बाद 6-7 यानी 2 दिन और चलेगा, फिर 7 तारीख को यह समापन होगा। और इस कार्यक्रम में इस प्रशिक्षण का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को उनके संपोषक क्षेत्र में आने वाले जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उनको अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ कैसे समन्वय, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है और विद्यालय के संचालन में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब बातों की विस्तृत जानकारी इसके तहत दिया जाता है। समय समय पर यथा संशोधित बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी नया नियम इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसकी भी जानकारी हम लोग के माध्यम से इन सदस्यों को और प्रधानाध्यापकों को दी जाती है। क्योंकि सरकार जो राशि प्रदान करती है विद्यालय में किसी भी तरह के विकास कार्यक्रम के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, रंगरोगन के लिए, भवन निर्माण के लिए, अतिरिक्त खर्च के लिए, लैब के लिए या शिक्षकों को अन्य कई प्रकार की जानकारियां प्रशिक्षण के माध्यम से निर्धारित अवधि में, निर्धारित स्तर पर, निर्धारित समय में दी जाती है, उन सबकी जानकारी यहाँ से प्रसारित की जाती है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहार विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम माननीय बिहार विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा पारित और माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित होकर के यह एक अधिनियम बना है। और यह अधिनियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और गुणकारी है, लाभकारी है। और यदि हम ईमानदारी से सही रूप में अधिकारी, अध्यापक, अभिभावक और छात्र मिल करके अपना समन्वय बना करके इस कार्यक्रम में सहभागिता लाएं और सही रूप में इसका पालन करें, तो इसकी पारदर्शिता, उपयोगिता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करें तो निश्चित रूप से विद्यालयों में अब 100% यानी 100% गुणात्मक विकास होगा और संख्यात्मक विकास भी होगा।
इसमें अच्छा सर, एक चीज़ और मध्याह्न भोजन योजना भी बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, जैसे आपने कहा कि विद्यालय का विकास होगा, तो यहाँ पे देखा जाता है कि विद्यालय में बहुत जगह कुछ कमी पाई जाती है, तो वहाँ पे जो शिक्षक वहाँ पे प्रधानाचार्य होते हैं वो अपनी कमियों को छुपाते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? इसके विषय में हम कोई विशेष बात नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कहीं न कहीं से सरकार में, समाज में, शिक्षक में, विभाग में, अधिकारी में, सब में नैतिकता का ह्रास हुआ है। हम किसी पर न तो दोषारोपण करेंगे और न किसी को हम पारितोषिक देंगे और न इसके लिए हम अधिकृत हैं, लेकिन यह जरूर कहेंगे अपने विवेक से कि हर व्यक्ति में उसके नैतिकता में हरासमेंट हुआ है और सभी लोग समाज से जुड़े हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे विभाग हो, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षा समिति के कोई भी सदस्य सचिव हो, सभी का एक अपना समाज है, परिवार, और सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज से जुड़े हैं। और जब इसमें क्षरण होता है, हरास होता है, यानी संवेदनशीलता में, सूझबूझ में, समझ में कमी आती है, तो इसको हम मानते हैं कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसकी नैतिकता में कुछ गिरावट आई है, कुछ शिथिलता हुआ है, उसी का यह कारण है। चाहे इसके लिए जो कोई भी उत्तरदायी हो, हम उस पर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कहा गया है समाज में कि पुरुष बलि नहीं होते, समय होत बलवान। समय सबके लिए उत्तरदायी है। उस समय के अनुसार यदि हम नहीं चलते हैं तो वो हम मान के चलते हैं कि इसमें हमारी नैतिकता में क्षरण हुआ है, हमारा ह्रास हुआ है, हमारी नैतिकता में कमी आई है। नहीं तो हम नैतिक रूप से संतुष्ट होते तो यह कहने सोचने का समय ही नहीं मिलता। और शिक्षा में हम बार बार चिल्लाते हैं गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास नहीं है। ये कहा गया है कि शिक्षा है अधिकार हमारा और कलम है हथियार हमारा। मैंने एक नारा 1992 में दिया था वाराणसी से कि शिक्षा है अधिकार हमारा और कलम है हथियार हमारा। तो सरकार ने शिक्षा का अधिनियम RTE पास कर दिया 2009 में और 1 अप्रैल 2010 से उसका क्रियान्वयन भी किया। और मैं उसका सशक्त गवाह हूँ कि 8 दिसंबर 2008 से लेकर के 12 दिसंबर 2008 तक बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के नियम को बनाने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला हुई। उसमें UPA की गवर्नमेंट थी और वहाँ से वह पास हुआ। आज मैं वह पुस्तक नहीं लाया हूँ, 100 पृष्ठों का वह बुकलेट है जिसमें हमारा फोटो और डॉक्टर एलोरा नंदी ग्रेस पब्लिक स्कूल गोपालगंज की प्राचार्य, ये साथ बने और हम लोग ट्रेनिंग में रहे। उसके बाद से यह बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के अधिनियम का पत्र और पुस्तक दोनों हमारे पास आया। हम लोग पास सबको 1700 सदस्य थे पूरे भारतवर्ष में। तब जाकर बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के अधिनियम पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ और इसका नाम दिया गया बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के अधिनियम 2009। लेकिन क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ इसका। इसी के तहत अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा भी बिहार सरकार ने देना शुरू किया। लेकिन यह शिक्षा समिति के अधिनियम पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे देश के लिए, किसी विशेष राज्य के लिए नहीं है। मैं उसका एक प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं उस प्रशिक्षण में, उस कार्यशाला में 5 दिन तक लगातार रहा हूँ और देखा हूँ। मेरा जो ओपिनियन और फोटो है, इसलिए मैं विशेष रूप से इस प्रशिक्षण में मन लगा करके प्रशिक्षण देने का काम करता हूँ, क्योंकि मैं उसके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को बखूबी जानता हूँ। और ये मैंने अनुभव किया कि इसके रहने से हमारे विद्यालयों में हर एक व्यक्ति में सुधार होगा और हर एक व्यक्ति की नैतिकता में संपुष्टता आएगी। वो और कार्यक्रम जब जमीन पर धरातल पर उतरेगा तो वह सफलीभूत होगा। इन्हीं कारणों से मैं नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, वैयक्तिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, शैक्षिक रूप से, व्यवहारिक रूप से इस कार्यक्रम से अपने को जोड़ा हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ हमेशा कि इसमें हमेशा गुणात्मक विकास हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शिक्षक बंधुओं के साथ, अपने, चूँकि शिक्षक हमारे घर के हैं, अध्यक्ष शिक्षा समिति के जो पदेन अध्यक्ष हैं और अपने वार्ड के सदस्य हैं, चूँकि अध्यक्ष वो इसलिए हैं कि यह उनके वार्ड में है और वार्ड के सदस्य हैं। यह बिहार विधानमंडल द्वारा पारित नियम है कि जो वार्ड का सदस्य होगा और उसके विद्यालय संपोषण क्षेत्र में, पोषक क्षेत्र यदि कोई विद्यालय तो उसका वह पदेन अध्यक्ष होगा। उसको कोई आम सभा द्वारा चुनने की आवश्यकता नहीं। बाकी अन्य पदों का निर्वाचन आम सभा के माध्यम से करना है, यह नियम है। आम सभा के माध्यम से सचिव का और अन्य सदस्यों का चुनाव। लेकिन अध्यक्ष का चुनाव, चूंकि वो वार्ड सदस्य हैं और उस वार्ड में विद्यालय है, तो वह विद्यालय के पदेन अध्यक्ष 3 साल के लिए रहेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति के अधिनियम के तहत इसका कार्यकाल 3 साल का है, लेकिन अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल 5 साल का है। अगले दूसरे साल में जो समिति आती है
तो वह नियमानुसार 2 वर्ष तक और उसकी अध्यक्ष रहेंगे। सरकार यदि एक्सटेंशन देती है तो 6 साल रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके चैनल को बिहार चैनल आर बिहार समाचार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप हमारे इस प्रशिक्षण में आकर के अपने चैनल के माध्यम से हमारे इस प्रशिक्षण की महत्ता को, गुणवत्ता को बढ़ाने का काम किया है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के बाद आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।